यह वीडियो एक्सक्लूसिव उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको हमेशा स्टडी मोटिवेशनल वीडियोस का इंतजार रहता है। यह वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी स्टूडेंट्स को जो अपने सामने किताबों का ढेर लगाकर बहुत देर तक पता नहीं कौन सी ड्रीम लैंड में खोए रहते हैं। यह वीडियो डेडिकेट करती है उन सभी स्टूडेंट्स को जो जुलाई में यह प्रॉमिस करके पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि इस बार मैं वह रिजल्ट लेकर आऊंगा जो आज तक नहीं ला पाया, और होता भी यही। उस बार उनका सबसे खराब रिजल्ट आता है जिसका ब्लेम वह अपने भारी सिलेबस, अपनी सिचुएशन और बढ़ती हुई कंपटीशन को देते हैं। अगले 6 से 7 मिनट के लिए अपनी किताबों को जरा साइड में रखकर ईयरफोन्स लगाकर मेरे थॉट्स के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। बोझ हल्का करने के लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक युद्ध के दौरान एक वॉरियर ने अपने गाइड से पूछा, क्या मैंने इसलिए तीर सीखी थी कि मुझे अपने ही घर वालों पर तीर चलाना पड़ेगा? क्या मैं इतना बड़ा बदनसीब हूँ कि मेरे ही हाथों मेरे परिवार वालों की हार लिखी हुई है? भला कौन सा न्याय है जिसमें मैं अपने ही हाथों अपने भाई, चाचा, मामा और रिश्तेदारों को तकलीफ पहुंचाऊं? यह कहकर वह अपने धनुष को एक साइड में रखकर दुख में बैठ जाते हैं। उस वक्त उन्हें यह नहीं पता था कि वह कितने नसीब वाले हैं। वह जिस गाइड के सामने अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहे थे वह केवल उनके साथ नहीं थे बल्कि उस पूरे युद्ध की डायरेक्शन तय कर रहे थे। फिर भला उस वॉरियर को क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम यह थी कि उनके सामने डार्कनेस छाया हुआ था। गाइड ने व्याकुल वॉरियर की तरफ देखते हुए कहा, कौन कह रहा है कि तुम अपने फैमिली का नुकसान कर रहे हो? तुम तो केवल उन लोगों का सामना कर रहे हो जिन्होंने सही रास्ता से भटक कर गलत रास्ता चुना है। जीत का आधार जस्टिस और ट्रूथ होता है, न कि कोई एक व्यक्ति। वॉरियर तो बस एक जरिया होता है, जो दिखता है वह केवल नाम होता है, लेकिन सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाने वाला रास्ता खुद तय करता है। इसलिए तुम केवल अपना धनुष उठाओ और वह करो जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। उस रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। रिजल्ट तो तब आएगा जब तुम अपना बेस्ट एफर्ट दोगे। इसलिए जो कुछ भी तुमने सीखा है वह सिर्फ इस एक अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं सीखा था। यह समय अपनी मेहनत और अपनी शिक्षा का मान रखने का है। तो अपना धनुष वापस उठाओ और आगे बढ़ो। यह समय सही राह को चुनने और उसे जीतने का है। अब पीछे मत हटो। आज मेरी अपील है उन सभी स्टूडेंट्स से जो अपने पिछले प्रयास के खराब रिजल्ट को लेकर बैठे हैं। मेरी कॉल है उन सभी स्टूडेंट्स को जो एग्जाम्स के रिजल्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस करते हैं। दोस्तों, जो बात उस गाइड ने उस वॉरियर से कही थी, आज वही बात मैं कहना चाहता हूँ। तुम्हारा काम है केवल एफर्ट करना। एफर्ट का प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं है जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो। इसलिए आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं बल्कि एफर्ट पर होना चाहिए। आज एफर्ट होगा। आज मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी स्टूडेंट्स से जो अपने आप को इतना मुसीबतों से घिरा हुआ सोचते हैं, जिनको अपने चारों तरफ केवल डार्कनेस नजर आता है। उनको जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर है, जो जवानी में ही उनके कंधे झुके हुए लगते हैं। उनको अपने पैरों तले इतना गड्ढा नजर आता है कि एक कदम भी आगे बढ़ना उनको बहुत दर्दनाक लगता है। भूना फौज को लगा दो। आइडियल स्टूडेंट कभी भी जबरदस्ती वाली भावना से किसी काम को करने में मजा नहीं लेता। ठीक उसी तरह जबरदस्ती की गई पढ़ाई में कोई वजह नहीं आने वाला। किरदार को बंद करके बाहर खिड़की से देखा। इस कठोर दुनिया का सामना बिना ज्ञान के कर पाएगा क्या? अगर एक योद्धा ने अपने हथियार चलाने का ट्रेनिंग नहीं लिया होता तो क्या वह जीत हासिल कर पाता? आंखें बंद करके महसूस करो कि क्या तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी पनिशमेंट दी जा रही है। मानो, जरा सोचो, अगर वह योद्धा भी अपने गुरुकुल में हथियार को साइड में रखकर खाली टाइम पास करता तो क्या वह इतिहास में नायक बन पाता? मानता हूं कि आज की रात के अंधेरे में कोई नहीं है जो तुम्हें लाइट दिखाए, कोई नहीं जो ये बताए कि रास्ता किधर से जाता है। मानता हूं कि आज इस कमरे की चार दीवारी का सूनापन तुम्हें अंदर से खाए जा रहा है, जो तुम्हें खोखला बना रहा है। दूर से किसी डीजे की आवाज सुनाई देती है, मंद मंद, और यही सोचते हो, वाओ डेस्टिनी मुझे चुरा रही, मेरी किस्मत। मानता हूं किस्मत ने आज तुम्हें बहुत सख्त छोड़ दिया। जो फेवरेट हुआ करता था वो अब किसी और का हो गया। बेहतर ऑप्शन मिल गया उसे। पर रुकना नहीं, गिरना और डेस्टिनेशन तक पहुंचना, ये स्टूडेंट की पहचान है। वही स्टूडेंट था जो सुबह उठता था जब पूरी दुनिया में सन्नाटा छाया रहता था। केवल एक आवाज सुनाई देती थी, उसके कमरे की दीवार घड़ी की, उसकी टिक टिक की आवाज जो उसे यह रिमाइंड करती थी, चाहे सो, चाहे जागो, चाहे पढ़ो या नहीं, चॉइस तुम्हारी है। मैं चलती रहूंगी। जो मेरे साथ पेस बनाएगा उसे रिवॉर्ड दूंगी, और जो समय को वेस्ट करेगा उसे उससे भी ज्यादा बर्बाद कर दूंगी। उस वक्त स्टूडेंट को यह समझ में आता है कि रातों को जागना कितना जरूरी है। तुम खुद अपने कंप्यूटर हो। तुम्हें एग्जाम में टॉपर को हराने के लिए सबसे पहले खुद को हराना होगा। अपनी आदतों को सुधारना होगा। क्या कल तुम्हें गणित आता था और आज नहीं? क्या रिश्ते बनाए और आज तोड़ दिए? तुम खुद ही अपना सिस्टम हो।
और फिर यह सवाल, मेरे पास सब कुछ क्यों नहीं? मेरी जिंदगी में कोई लव स्टोरी क्यों नहीं है? मेरी जिंदगी में कोई एडवेंचर क्यों नहीं है? भैया, सोशल मीडिया में वेस्ट किया हुआ टाइम ही तुम्हारी डाउनफॉल है। पेट खाली रहेगा, मन से नहीं भरेगा। मेहनत ही वह जादू है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अपनी सोच बदलो, वह बहाने छोड़ो जो किस्मत पर डालकर खुद को झूठी तसल्ली देते हो। मेहनत वह है जो तुम्हारे पेरेंट्स को जवाब दे सके, वह पेरेंट्स जो तुम्हारे लिए पोटली भरकर फीस देते हैं और जब तुम चुल्लू भर मार्क्स लेकर आते हो तब भी तुम्हें ब्लेम नहीं करते। तुम्हारे मम्मी पापा सबसे बड़े एक्टर्स हैं, दर्द छुपाकर तुम्हें मोटिवेट करते रहते हैं और तुम रात भर मोबाइल के डेटा को वेस्ट करते हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोले हैं, उसमें दाखिल होना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग कहते हैं कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, उनको मैं यही कहना चाहूंगा, मेहनत करोगे तो सक्सेस की जगह खुद बनेगी। अगर गुंबद ज्यादा हुई तो 2 साल और, 2 साल बाद कंपटीशन और बढ़ जाएगी और तब भी अगर आपको कंपटीशन ज्यादा लगे तो फिर और 2 साल और फिर कंपटीशन दोगुनी हो जाएगी। अगर अवसर है तो केवल आज इसी साल, अगले साल कंपटीशन का रोना इससे भी ज्यादा होगा। ये जो अभी का दौर है इसमें कंपटीशन उतनी नहीं है जितनी 2-3 साल बाद हो जाएगी। इसलिए पॉइंट यही है कि आपको हैबिट बनानी होगी, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखकर आप पढ़ाई शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन डेली स्टडी करने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। इनिशियल फेज में मोटिवेशनल वीडियोस आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये फीके लगने लगते हैं। जो लोग सेल्फ मोटिवेशन नहीं कर पाते उन्हें अपनी हैबिट्स को सुधारना होगा। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ मोटिवेशन आज आपकी बैकग्राउंड, आपके हालात और आपके संघर्षों से बनता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, अगर किसी को सफलता का आनंद लेना है तो उसे मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बिना मुश्किलों के वह सफलता की कीमत नहीं समझ पाएगा और न ही उसका सम्मान कर पाएगा। थॉमस एडिसन, जिन्होंने सैकड़ों प्रयासों के बाद बल्ब का आविष्कार किया, कहते थे, एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह हार बहुत जल्दी मान लेता है। अगर आपको सफल होना है तो आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि असफलता के बाद भी एक और प्रयास कर सकें। याद रखें, हो सकता है वही प्रयास आपका फाइनल अटेम्प्ट हो जो आपको सफलता तक ले जाए। जो लोग यह सोचते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, उन्हें यह नहीं पता होता कि उन्होंने सफलता के कितने करीब पहुंचकर उसे छोड़ दिया। अगर आपको पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है कि यह नहीं आता और फिर भी आप उसे सीखने की कोशिश नहीं करते तो यह आपकी गलती है। जो भी टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं वे आपके जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं। भागवत गीता में लिखा है, अभ्यास करके हर असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है, चाहे वह मेहनत हो या फिर अपने मन को काबू में करना। भाई, मेहनत ही वह चीज है जो हमारे माता पिता और परिवार के अलावा बाकी सब कुछ हमें दिला सकती है। अगर आपको लगता है कि दूसरे ग्रेड में अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वे ज्यादा टैलेंटेड हैं, तो यह सोचना गलत है। सच यह है कि उन्होंने अभ्यास से, मेहनत से मुश्किलों को आसान बना लिया। अपने विजिबल गोल्स को हासिल करने के लिए आपको अपने सपनों को रियलिटी में बदलना होगा। खुद को चुनौती देते रहिए और मेहनत के दम पर न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करिए।